दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है फोर्ट की एक रात। जनवरी का महीना था। 4 दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुंचे आगरा फोर्ट। रात काफी हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहां 1-2 लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहां पर घूमने के लिए भी कोई नहीं जाता था, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। विवेक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफी हो रही थी, इसलिए उन्होंने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि यहाँ कोई आ ना जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहां किसी के आने की संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। नितिन ने कहा, क्या मस्त जगह है, कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे, जहाँ पर हम लोग यहाँ अभी बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हों। पर आज देखो, इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ लोग घूमने के लिए आते हैं। तभी दीपक ने कहा, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मज़ा भी आता है। विवेक ने कहा, तो ठीक है, हम सब जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि डरावनी हो, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम में से हर बार कोई ना कोई हॉरर कहानी सुनाएगा, क्योंकि वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए। साथ में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी कोई डरावना घटित होती ही है। नितिन ने कहा, तो ठीक है विवेक, प्लान तूने बनाया है तो पहले कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सब सलाह कर लेंगे कि अगली कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है विवेक? तो विवेक ने हाँ कहते हुए कहा, ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ। तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो। दीपक, ये कहानी जरूर तुझे पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। दीपक, अच्छा वो कहानी सुनाने जा रहा है यार, उस बारे में मैं भी सोच लेता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है सुना, आज मजा ही आ जाएगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाजें मेरे कानों पर बार बार पड़ रही थी, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं दीपक किस हालत में होगा, कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने ब्रेक लगाए, स्कूटी रोकी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था आपको, अभी आपको चोट लग जाती तो। नितिन ने कहा, फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? तो विवेक ने कहा, वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा ने कहा था, चोट तो मुझे पहले ही बहुत लग चुकी है बेटा। विवेक ने कहा, ऐसे चलोगे तो चोट तो लगेगी ना। बाबा ने कहा, हाँ हाँ, मुझे कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी चढ़ा लो, कुछ भी चढ़ा लो, मुझे कभी चोट नहीं लग सकती। विवेक ने कहा, मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। इस पर आकाश ने कहा, हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक ने कहा, आगे सुनो। मैंने बाबा से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? इतने दिन में बारिश होने लगी, आसमान से बिजलियां कड़कने लगी। मैंने सोचा ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा, आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, पर वो ऊपर देखो। विवेक ने कहा, मैंने उस समय अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था, चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। विवेक ने कहा, नहीं बाबा,
मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा ने कहा, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। विवेक ने कहा। बाबा की यह बात सुनकर मैं फिर से हैरान रह गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान है, उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता चला। खैर मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक चला गया। बाबा ने कहा, कुटिया में जाते ही, आओ बैठो विवेक। विवेक ने कहा। बाबा अंदर से डाल टेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है, कहाँ है मेरा दोस्त। बाबा ने कहा, आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। विवेक ने कहा, हाँ बाबा मैंने सुना है, एक्सीडेंट तो हुआ था, सुना उसमें 2 लोग मरे भी थे। बाबा ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। विवेक ने कहा, क्या सच में? बाबा ने कहा, हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है और अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेती है। विवेक बाबा की ये बात सुनकर डर गया और कहा, मतलब मेरा भाई भी कहीं कहीं कुछ हो तो नहीं क्या उसे? कहीं उस बुरी आत्माओं ने मेरे भाई की जान तो नहीं ले ली? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी तुम्हारा भाई ठीक है और उसकी कैद में है, मरा तो नहीं है। इस पर आकाश ने कहा, पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक नहीं मारा था, ये बात बाबा को कैसे पता चली? विवेक ने कहा, यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। बाबा ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ बाबा, ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो बेटा और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। विवेक ने कहा, क्या? बाबा मेरा दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा, प्लीज कुछ कीजिए। जब आप उतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई के बारे में भी जानते होंगे, तो मेरे भाई की जान बचा लीजिए। बाबा ने कहा, हाँ बचा तो लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। विवेक ने कहा, आप नहीं चलोगे मेरे साथ बाबा? बाबा ने कहा, मेरा यहाँ रहना जरूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। विवेक ने कहा, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ, मेरे भाई को बचा लेना, बाबा फिक्र मत करो। इस पर विवेक ने कहा, मैं वहां से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे वहां पर मैं पहुंचा, अचानक बारिश तेज हो गई और हवाएं तेज हो गई। भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उसे डरा रही थी। वो नजारा बहुत खौफनाक था। दीपक धीरे धीरे दबी आवाज में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक का आवाज लगाई, दीपक दीपक दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं। दीपक ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। दीपक ने कहा, विवेक मुझे बचा लो भाई, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। विवेक ने कहा, आत्मा हंस कर कहने लगी, आजा तू भी, आजा तुझे भी निपटा देता हूं और हम सब तुम्हें मार देंगे। और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिससे कि तेज रोशनी पैदा हुई। तभी मैंने देखा वहां पर पापा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। बाबा ने कहा, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, मैं ये नहीं होने दूंगा। विवेक ने कहा, तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन नहीं था। इस पर नितिन ने पूछा, ऐसा क्या हुआ विवेक? ने कहा, बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे कि वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। वो आत्मा बाबा से जोर जोर से चीख कर कह रही थी, पापा ये तुमने क्या कर दिया? मैं ये सोच रहा था कि बाबा ये आत्मा को पापा क्यों बोल रही है। मैंने इस बात से बहुत हैरान था। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा ने कहा, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मां और बेटा ही मरे थे, दोनों एक्सीडेंट में। विवेक ने कहा। इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया
दीपक ने कहा, अच्छा हुआ तू आ गया मेरे भाई, नहीं तो ये आत्मा तो मेरी जान ले लेती। विवेक ने कहा, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहां से चला गया। आकाश ने कहा इस पर, वाह यार दीपक, तू तो बहुत जिगरा वाला इंसान है। और नितिन ने कहा, जैसे विवेक, तू जब स्कूटी से वापस टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, गाड़ी पर मुझ पर कैसी भी गाड़ी चढ़ जाए, मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। नितिन, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक ने कहा, बाबा आप यहाँ? आकाश, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नितिन ने कहा, अबे भागो यहाँ से। नितिन और आकाश डरकर वहां से भाग गए। भागते भागते दोनों कोर्ट से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन ने कहा, क्या भाई सच में भूत था या कोई और? मैंने ठीक से देखा नहीं, एकदम वहां से भाग आया। आकाश ने कहा, हाँ नितिन, मैंने भी कुछ नहीं देखा, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे से चलकर उस फोर्ट से बाहर आ जाते हैं। दीपक ने कहा, क्या हुआ, पड़ गई ना? विवेक ने कहा, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नितिन, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? तो दीपक ने कहा, हाँ और क्यों, ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोची थोड़ी मस्ती की जाए, और वो इंसान यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ही था। नितिन ने कहा, और अगर इस मजाक में मेरी जान चली जाती तो? विवेक ने कहा, तो क्या हुआ, फिर तुम भूत बनकर हम सबको डराना चाहते? विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश ने कहा, मेरे मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत तो बस जान लेता है। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठकर बातें करते हुए कहने लगे, एक कहानी खत्म, अब दूसरी कहानी कौन सुनाएगा, बताओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।